हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। और इस सेशन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 45 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी विषयों से इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है और ये सभी प्रश्न पिछली कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अंत तक ज़रूर देखें, हो सके तो नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? आंसर इसमें राइट होगा रत्नाकर। देखिए, रत्नाकर शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द है जलादि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव इत्यादि। दूसरा प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? आंसर इसका राइट होगा सी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संधि के कितने भेद होते हैं? आंसर सी राइट होगा। संधि के 3 भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति। देखिए, प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये संस्कृत उपसर्ग है। इसमें निर्मित कुछ अन्य शब्द इस प्रकार है, जैसे प्रतीक्षण हो गया, प्रतिनिधि हो गया, प्रतिकार हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रतिदान हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रतिवादी हो गया। ये भी सभी संस्कृत के ही उपसर्ग हैं, जिससे निर्मित शब्द में प्रकाश, व्याख्यता, प्रबल, प्रयोग और प्रगति, प्रसार इत्यादि आएंगे। प्रश्न संख्या 5, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? देखिए, सरल का जो विलोम शब्द नहीं है वो है निरर्थक। निरर्थक शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है। शेष शब्द सभी कुटिल, वक्र तथा कठिन ये सरल के विलोम शब्द है। निरर्थक सार्थक का विलोम है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए, संकल्प शब्द आप देख रहे हैं ए ऑप्शन, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द है। इस सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करके 2-4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इससे आगे आपको और अच्छे वीडियोस और प्रैक्टिस सेट मिल सके। तो देखिए, इसमें 8वां प्रश्न आपका है कि अंश अंश शब्द दिया गया है और ये शब्द युग्म का सही अर्थ बताएंगे, इसमें कौन सा है? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा बी, हिंसा, कंधा। प्रश्न संख्या 9, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहा है परीक्षा की दृष्टि से। तो आंसर इसमें सी राइट लगा देंगे, कलकत्ता। देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसका संपादन पंडित जिगुल किशोर ने किया था। प्रश्न संख्या 10, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर इसमें राइट लगाएंगे बी, ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये कुरनूल जो पड़ता है इलाका तेलंगाना में, ठीक है, वहां पर ये बना हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? आंसर इसका राइट होगा बी, हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये 4वीं शताब्दी के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इसके द्वारा की गई रचनाएं
प्रयाग प्रास्ती गुप्त वंश के राजनैतिक इतिहास के जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक भी रहा है। अगला प्रश्न, मैगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के रहने वाले थे? आंसर इसमें बी होगा, ग्रीस देश के। 13वां प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे? आंसर बी राइट होगा, प्रयागराज। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन होगा, ठीक है, अजमेर का किला, ये बी नहीं है बल्कि डी सही होगा, ठीक है। अजमेर के किले में सर टॉमस रो से वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। आंसर इसमें डी राइट होगा। 14वां प्रश्न है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? आंसर इसमें राइट होगा, सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 15 है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे थे? तो देखिए इसमें आप सी ऑप्शन राइट लगा देंगे, ये डरबन है, ठीक है, डरबन स्थान पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बताएंगे कौन थी? फातिमा बीबी। 17वां प्रश्न है, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु जी ने। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? आंसर आपको पता ही है, श्रीलंका। 19वां प्रश्न, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए चावल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है और चावल उत्पादन में चीन, ठीक है, प्रथम स्थान पर आता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो अब भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पर और चीन द्वितीय स्थान पर है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? आंसर ए होगा, दिल्ली राजहरा। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्कटिक में। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें आप राइट आंसर डी लगा देंगे, 1935 में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी तथा इस राष्ट्रीयकरण के जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। आंसर सी राइट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर इसका राइट हो जाएगा, संचायक सेल के द्वारा। 25वां प्रश्न, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताएंगे। आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। देखिए एल्युमिनियम यानी कि Ai का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। इसके अन्य अयस्क कोएलाइट, कोरेडियम तथा डायोस्पियर है, जबकि गिलेना लेड, कैसाल्ट, कॉपर तथा कैलमाइन जिंक के अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। देखिए विटामिन का आविष्कार सी फंग ने 1911 में किया था। घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के। अगला प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है? आंसर सी राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष संबंधित है, आपको पता ही है, दूर की वस्तुओं का ना दिखना। 29वां प्रश्न, कंप्यूटर पर किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए क्या सिलेक्ट किया जाता है? फाइल मेन्यू को। देखिए ये सुपर डैट की एग्जाम में पूछा गया था, वही प्रश्न है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है?
तो BIOS। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवर्ती सीमा को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। 32वां प्रश्न, रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक नंदन नीलेकणी, जिन्होंने नवंबर 2015 में प्रकाशित की है इस पुस्तक के लिए। और ये जो हमारा आधार कार्ड है, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे? बी ऑप्शन राइट, गणेश मावलंकर। 34वां प्रश्न, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन राइट, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूती वस्त्र। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुलाम वंश। अगला प्रश्न, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंग्रेज। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तानी के वार्षिक उर्स अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। बारिश अली शाह, ठीक है के। अगला प्रश्न, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? बी ऑप्शन राइट, अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बी ऑप्शन राइट, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? सी ऑप्शन राइट, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? सी ऑप्शन राइट, मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? कल्याणी नदी। 45वां प्रश्न, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? आंसर ए होगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। संविधान की अनुसूची 6 में पूर्वांचल के 4 जनजातीय क्षेत्रों, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में वर्णन किया गया है। सेशन को यहीं फिनिश करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा। आपने इसको शेयर नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।